राजभर समाज किसी को सुनने वाला नहीं है। अब बिहार में बदलाव होगा और छड़ी सबकी खटिया खड़ी कर दी है यहाँ पे। और बिहार में अपने चुनाव को छड़ी छाप के वोट पर देकर के हम अपने 53 प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। हम 53 प्रत्याशी की जीत हासिल करने जा रहे हैं बिहार में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हैं कैमूर जिला और चैनपुर विधानसभा है। यहाँ पर माननीय मंत्री जी का ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ था और आइए पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता नेतागण हैं, आइए जानते हैं आखिरकार क्या यहाँ पर चर्चा हुई है। सर स्वागत है आपका, परिचय। हमारा परिचय वकील राजभर, उत्तर प्रदेश के हम उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल। जैसा कि आज बिहार में चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं और चुनाव प्रचार का समय है, काफ़ी नज़दीक है, तो किस तरीके से तैयारियाँ चल रही और क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीटें आएंगी? हमारी तैयारी ये है कि हम बिहार में अपने दमखम पर चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में अपने चुनाव को छड़ी छाप के वोट पर देकर के हम अपने 53 प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। हम 53 प्रत्याशी की जीत हासिल करने जा रहे हैं बिहार में। 53 में 53 जीत होगी। 53 की जीत हासिल करने जा रहे हैं और छड़ी छाप झंडा को लहराने का काम करने जा रहे हैं। विरोधियों पे क्या असर देखने को मिला, जैसा कि अपना सुभाषपा अपना जोर शोर से लगी हुई है? ऐसा श्रीमान जी के विरोधियों का हमारे समझ से विरोधियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नौजवान, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मतदाता जो बिहार के हैं, वो इतना जोश खरोश में हैं, छड़ी छाप के निशान का बटन दबाने जा रहे हैं। इससे हम समझने के विरोधियों का कोई अता पता नहीं है। सर जी, सर आपका परिचय और क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमंत राजभर, जिला महासचिव, जिला गाजीपुर से। देखिए, यह जो चुनावी जनसभा था, यह राजभर रजवार राजधोब तो जो जाति है बिहार में, यह कहा गया है कि यह जातियाँ है ही नहीं है। तो इस बार हम लोग अपनी ताकत दिखा देंगे और आने वाले आगामी, जैसे कल पहला चरण का चुनाव है 6 तारीख को और दूसरा चरण 11 तारीख को है, तो जितने हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के समर्पित प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए हम लोग जोरों से चल रहे हैं। सर आपका परिचय और क्या कहेंगे आप? मेरा नाम चंद्रशेखर राजभर है, वाराणसी मंडल उपाध्यक्ष। मैं सेना से रिटायर हूँ। आप लोग वहाँ से आए हैं बनारस से चल करके बिहार में सुभाषपा की ताकत को, सुभाषपा के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए? हाँ सर, सुभाषपा को जिताने के लिए एक नई ताकत और ऊर्जा के साथ, जैसे हम उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, वैसे भी हम लोग बिहार वासियों को भी जो है हम विधानसभा में उनको क्या नाम है वो देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में आप लोग कितने प्रत्याशियों को जीत दिला सकते हैं? सर जीत हो या ना हो, लेकिन विरोधियों का हौसला जरूर पस्त है। जीत होना कोई निश्चित नहीं कि 2-4 प्रत्याशी जीत भी सकते हैं, लेकिन उनका हौसला जरूर पस्त है। जिस प्रकार से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जलवा या जहां भी रैली हो रहे वहां जो जनता दिखाई दे रहा है, जो हौसला दिखाई दे रहा है, उसके वजह से विरोधियों में काफ़ी खलबली मची हुई है। आपका नाम क्या कहेंगे आप? मैं रामचंद्र राजभर, मंडल महासचिव युवा मोर्चा वाराणसी। और बिहार चुनाव तो एकदम चढ़ चुका है। अभी आप देखे हैं कि कितना जनसभा था। सभी लोगों ने यहाँ से कसम खा कर गया है कि घर जाकर हम एक एक वोट अपना छड़ी पर देंगे और सभी प्रत्याशी जो है दमखम के साथ लड़ रहे हैं और सभी लोग छड़ी पर वोट करेंगे। चंदौली से है सर आपका परिचय और क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? सर जय सुहेलदेव, मेरा नाम दीपू सिंह राजभर है। मैं कैमूर जिला का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ यहाँ से। और हमारे चैनपुर विधानसभा में लगभग 14,000 से 19,000 राजभरों की जनसंख्या है। तो कितना पोलिंग देखने को मिलेगा? 100 में 100%? अब तो ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम मिलेगा यहाँ पे लगभग में आधा 50-50 हो सकता है। यहाँ पे आधा वोट किधर जाएगा? आधा वोट कुछ एनडीए तरफ है, कुछ बहुजन तरफ है। चलिए, हमारे साथ में है चंदौली से और वाराणसी मंडल उपाध्यक्ष हैं। सर आपका, जैसे कि आप बिहार में घूम रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल देखने को मिला और कितने सीटें आने की संभावना है? देखिए, बिहार में अब हलचल पैदा हो गई है। जिस तरह से भारत में लोग अपने अपने जाति की पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक जो राजभर समाज को, रजवार समाज को, राजवंशी समाज को, राजधोब समाज को, मंडल समाज को हक हिस्सा अधिकार नहीं मिला,
वो अपना अधिकार लेने के लिए आज वो पीला झंडा, छड़ी निशान जैसे सब अपने अपने को चीन रहे हैं, पहचान रहे हैं, उस तरह से बिहार में भी भूचाल आ गया है और बिहार की जनता जाग चुकी है और अब राजभर समाज किसी को सुनने वाला नहीं है। अब बिहार में बदलाव होगा और छड़ी सबकी खटिया खड़ी कर दी है यहाँ पे। ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भैया, जब सब अपने के चिन्ह था तो हम कहें कि दूसरे के चिन्ह, हम अगर दूसरे के देबो करत तो हमके विश्वास ना करी, तो भैया जब तू हमके विश्वास है न करबे तो हम अपने के देव। तो यहाँ पे लोगन का मानसिकता बन गई कि चुनाव चिन्ह छड़ी छाप पर बटन दबा के जिस तरह से सरकार हमहन के गिनती ना कैले है, हमहन जब बिहार में छड़ी पर वोट देके अपन गिनती करावे के। मंत्री जी आए थे इस कार्यक्रम में आज, जैसा कि चैनपुर विधानसभा में, क्या कहा उन्होंने? देखिए मंत्री जी चैनपुर विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश बिहार ही नहीं, पूरे भारत में गरीबों के हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो इकलौता धरती पर नेता को ये तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। और गरीब समाज है जो पिछड़ा, उनको नेताजी से कहीं न कहीं आशा है और विश्वास है कि इस कलयुग में अवतार लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पैदा हुए हैं तो गरीबों को हक हिस्सा अधिकार जिस तरह से यूपी में लड़के दिलवा रहे हैं उस तरह से बिहार वासियों को भी अब कॉलोनी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, आवास के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, नाली शौचालय के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, पुल पुलिया के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं उनको कहीं न कहीं एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग के लिए सूर्य बन के आए हैं। और उनको शाम हुआ है लेकिन कल सवेरा होगा और सुबह होते होते हम लोग छड़ी पर इतना बटन दबाएंगे, इतना बटन दबाएंगे कि ये बदरी अंधकार छट जाएगा साथियों, और बिहार में भी जो सूर्य चमकेगा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कर कमलों द्वारा उनके प्रयास से गरीबों को हक हिस्सा अधिकार मिलने का भी काम होगा।